हमारे साथ हैं बड़कागांव के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू जी, और जिन्होंने एक तरीके से कहे तो अपनी ही सरकार के खिलाफ आप लोगों ने मोर्चा खोल दिया। ऐसा क्यों योगेंद्र साहू जी? देखिए, हमारी सरकार जल जंगल ज़मीन के नाम पर ये सरकार को जनता ने चुना, चूँकि बीजेपी सरकार से काफ़ी त्रस्त था और यहाँ पर जो कारपोरेट लूट मचा हुआ है इसके बारे में हम आज मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। क्योंकि हमारा आम जनता को छोड़ दीजिए, मेरा भी फैक्ट्री इंडस्ट्री जो फायर ब्रिक्स का फैक्ट्री था लक्ष्मण श्रमिक एंड मिनरल, उसको इन लोग मामूली ईंटा का भट्ठा बना करके जो मकान में लगता है उसका इन लोग एस्टीमेट बना करके कंपनसेशन ट्रिब्यूनल में जमा किया है 1,97,00,000, जबकि मेरा 20 करोड़ का संपत्ति था। और बिना हमको कंपनसेशन दिए, बिना हमको सूचना दिए, बिना हमको विस्थापन किए और उसको डेमोनेस कर दिए, ज़मींदोज कर दिया। 1 तारीख को ज़मींदोज किया हमने। वहाँ पर हमको रांची में थे, जैसे पता चला तो हमने वहाँ जब पहुँचा तो सारे लोग मजिस्ट्रेट वगैरह सब भाग गए। पूरा एक डीएसपी, रिटायर्ड डीएसपी पकड़ाया, एक कंपनी का था, उसको हम लोग 3 बजे रात तक रखे। हम बोले कि बिना सूचना देकर के क्यों तुम लोग ये सब किए हो। तो उसके बाद हमने एफआईआर लिखा। एफआईआर करने के बाद एक मशीन, 4 चैन का मशीन पोकलेन मशीन से तोड़ा गया। एक मशीन पकड़ाया भी, और वो पकड़ाने के बाद 15 दिन तक रहा। हमने एफआईआर किया और थाना प्रभारी कहा कि इसको आप सीजर बना करके आप ले जाइए और एफआईआर कीजिए, लेकिन आज तक एफआईआर नहीं हुआ। 8-8, 10-10 थाना जा करके वो मशीन को भी ला कर कंपनी को सौंप दिया। तो ये झारखंड की पुलिस तो कारपोरेट का लठैत बन गई है, और लठैत बन गई है। और बीजेपी सरकार ने जो संशोधन किया था, संकल्प ला करके, जो RFCT LLR एक्ट 2013 कानून के तहत, तो वो जो है संकल्प ला करके तो जल जंगल ज़मीन का लूट मचाने के लिए लाया था, कारपोरेट को मदद करने के लिए। मोदी जी भी बोल रहे हैं कि नहीं, किसी का माइक लाल नहीं है, कोई पंजा नहीं मार सकता है, जल जंगल ज़मीन किसी का नहीं लुटाएगा। तो उस समय तो लुटाइए रहा था, लेकिन आपके लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, आपके करीबियों की, आपकी बेटी के जो बॉडीगार्ड थे अंबा प्रसाद के, उनके बॉडीगार्ड के ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई। मारपीट का आरोप लगा। कहा यह जा रहा है कि आप लोग वहाँ पर कंपनी से वसूली के लिए आप लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, कोई वसूली करने की बात नहीं है। इतिहास गवाह है, 2004 से हम लोग आंदोलन किए, तड़ी पार रहे, जेल गए, और उसका लाभ आम जनता को मिला। 5 लाख से 25 लाख बढ़वाए। अभी हाई कोर्ट में हम लोग ने रिट भी किया है फेयर कंपनसेशन के लिए। हमारा ये कहने का मतलब है कि आप हमको RFCT LLR एक्ट 2013 कानून के तहत फेयर कंपनसेशन दीजिए। हमको तो 1-1.5 करोड़ रुपया और देने के लिए तैयार था। हैदराबाद और अहमदाबाद बुला रहा था, लेकिन हमने नहीं किया। हम बोले कि जो भी मेरा फैक्ट्री क्यों तोड़ा, और हम अगर यदि वहाँ मैनेज हो जाते तो जनता में गलत संदेश जाता, और जनता डरी हुई थी कि जोगिंदर साहब को आप तोड़ दिया, अब हम लोग को क्या होगा, पूरा गांव उजड़ जाएगा और उसको मसल देगा। तो वहाँ पर ही जो है सब कंपनी के खिलाफ में अगर भी मांग को लेकर के, कंपनसेशन को लेकर के, रिहेबिलिटेशन को लेकर, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार के तहत जनता के साथ हम लोग आंदोलन धरना पसंद करते हैं, तो सीधा पुलिस का एंट्री होता है। कंपनी वाले नहीं आती है, प्रशासन नहीं आती है, पुलिस आती है। पुलिस डंडा चलाती है, जेल भेजती है झूठा केस करके, और पुलिस पैसा वसूलती है। तो इसमें DGP का पूरा हाथ है। अनुराग गुप्ता को पूरा मैनेज किया गया है। कोयला चोरी, बालू चोरी अनुराग गुप्ता करवा रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि वहाँ कारपोरेट से आप सोच सकते हैं, 1 पॉइंट का 10 लाख रुपया लेता है। कोयला का अगर 1 पॉइंट अगर काम करना है, 10 लाख रुपया ये लेता है DGP। और बालू चल रहा है, किसके संरक्षण में चल रहा है? आज पुलिस जो भेजा जा रहा है कंपनी के लिए, तो पुलिस का काम है कोई माइन चलाना या ट्रांसपोर्टिंग करवाना या खनन कार्य करवाना, खनन को बंद करवाना, कि कंपनी जा करके उसको समझौता करेगी? अच्छा, एक तरफ आपके बेटे पर ED जो है वो मामला दर्ज करती है, जिसमें कहा जाता है कि वो उग्रवादी संगठन को चलाते हैं। आपकी बेटी के जो के बॉडीगार्ड हैं या उनके जो ड्राइवर हैं या आपके जो करीबी हैं, उन पर FIR दर्ज होता है, उन पर गिरफ्तारी होती है, आप पर FIR। तो एक तरफ केंद्रीय एजेंसी, एक तरफ राज्य की पुलिस, तो आपके साथ ही ऐसा फिर क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा साजिश है। ये कारपोरेट घराने के लोगों ने मिलकर, मतलब राज्य सरकार के तरफ से पुलिस भी कर रही है, केंद्रीय एजेंसी भी कर रही है, आपके साथ ही ऐसा क्यों? ये राज्य सरकार के पुलिस और अधिकारी बोलते हैं कि ऊपर सेंट्रल से हम लोग को बहुत प्रेशर है, सेंट्रल से बहुत। तो सेंट्रल के लिए काम कर रहा है, राज्य के लिए काम कर रहा है? तुम जनता के लिए हो या कंपनी के लिए? हम तो बोलते हैं कि कंपनी के लिए हो तो नौकरी छोड़ दो और कंपनी के साथ अटैच हो जाओ, कंपनी काम करो। तो पुलिस यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी बेटी पार्लियामेंट लड़ने वाली थी, उसी समय रेड हुआ। चूँकि मीडिया सर्वे में आ गया कि 60% लोग अंबा को चाह रहा है पार्लियामेंट में, तो इसके चलते रेड पड़ा। और हमारा बेटा को इन लोग साजिश के तहत और पूरा परिवार को
तंग करने के लिए शुरू से कितना बड़ा उग्रवादी है, 3-3 घर में एमएलए बन गया, जनता मैंडेट दिया तब न बने। और हम लोग कितना बड़ा उग्रवादी हैं तो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग राजनीतिक आदमी हैं, कांग्रेस पार्टी का हम लोग राष्ट्रीय पार्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं। पूरे झारखंड में आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके परिवार के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि देखिए आज हम लोग वहाँ अडानी के खिलाफ खड़ा होते हैं, एनटीपीसी के खिलाफ खड़ा होते हैं, और एनटीपीसी का जो एमडीओ लोग हैं वो लोग बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का एमएलए है, और बीजेपी के सारा सिस्टम वहाँ पर लगा हुआ है। तो इन लोग सब देखिए, इन लोग है कि बीजेपी का गवर्नमेंट रहे या कांग्रेस का गवर्नमेंट रहे, जेएमएम का है, तो इन लोग है कि सीधा बोलता है कि हमारा फलना दोस्ती है, हम लोग सिस्टम को खरीद चुके हैं, सारा सिस्टम हमारे अनुकूल है, आप नहीं टिक पाइएगा। हम बोले मौत से ज़्यादा सजा क्या मिल सकता है। इस चलते इन लोग हो सकता है हम लोग परिवार को मरवा सकता है, जेल भेजने का तो धमकी आपने देखा होगा कि ऑडियो में स्पष्ट आ रहा है सीएम रमेश का भाई का, सीएम राजेश का, कि तुम्हारे पापा को जेल भेजेंगे और तुमको जो है राजनीतिक कैरियर को बर्बाद कर देंगे। तो आप लोगों ने उसके खिलाफ कोई कंप्लेन कराया है क्या? निश्चित रूप से कंप्लेन हमने दिया है, सनहा दर्ज करवाया है और कंप्लेन भी किया है। आज जो हमारा फैक्ट्री तोड़ा है उसके लिए हमने एसपी को लिखा था, थाना में दिया था, लेकिन उन्होंने 1 महीना होने के बावजूद भी जो है केस रजिस्टर नहीं किया। लास्ट में अंतोगत्वा हमने परिवाद संख्या जो माननीय न्यायालय में जो है परिवाद दायर किया है, परिवाद रजिस्टर्ड भी हो गया है, और अधिकारियों के एसडीओ को भी पार्टी बनाया है, उसमें थानेदार को भी बनाया है, और जो जो उसमें संलिप्त है सबको बनाया है। अब देखिए आगे लड़ाई तो जारी रहेगा। तो मुख्यमंत्री से मतलब आप मीडिया में जो बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से आप ये बातें क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अभी मैं मुख्यमंत्री से ही मिलने जा रहा हूँ, अभी हौज चल रहा है, अभी लंच आवर में हम सीएम से मिल करके अपनी बात को रखेंगे। अब बाकी जो है सो अब सर्वे सर्वात वही है, और उनके पास उनके संज्ञान में है कि नहीं है, लेकिन हम अपने तरफ से उनकी बात रख देते हैं। मुख्यमंत्री से आपको उम्मीद है कि आप जो चाह रहे हैं आप उस तरह की कार्रवाई हो इस पूरे मामले में? देखिए अपनी बात को रखना मेरा बात है, बाकी मेरा कांग्रेस फोल्डर, मेरा कांग्रेस पार्टी के हाईकमान अब इस पर निर्णय लेगा, और कांग्रेस पार्टी निर्णय लेता है ठीक है, नहीं तो मेरा जंग जारी रहेगा, आंदोलन करेंगे। जयराम महतो ने भी कहा था कि आपका साथ देंगे अगर आप चाहेंगे तो, वो बड़का गांव में आके आप जिस आंदोलन को आप कर रहे हैं उसमें आपका साथ देंगे, तो आप चाहेंगे कि वो आपके साथ आएँ? मैं निश्चित रूप से सबको स्वागत करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ तिरंगा झंडा लगा करके हूँ, कोई दल विशेष का वहाँ नहीं है, सारे लोग जितने भी रैयत हैं, बहुत सारे पार्टी के से लोग जुड़े हुए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि जब आपकी गिरफ्तारी की बात आई है तो आप वहाँ से चले गए, इस तरह की भी बातें? नहीं, वैसा कोई बात नहीं। गिरफ्तारी के बाद वहाँ पर हैं, मौजूद थे, हमारे 3 विधायक गए थे, उस समय भी मौजूद थे, मेरी पत्नी वहाँ पर बैठी हुई है। आज हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हुए हैं, वहाँ सीधा वहाँ से आए हुए हैं, मुख्यमंत्री से मिल करके वहीं जाएंगे, वहाँ धरना में बैठेंगे। अभी लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई जारी रहेगी, और ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मेरा फैक्ट्री ज़मींदोज करके वहाँ वो माइनिंग और ट्रांसपोर्टिंग करे, ये हमको बर्दाश्त नहीं। माइनिंग और ट्रांसपोर्टिंग पूरा ठप करेंगे। तो ये थे योगेंद्र सर, उनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बातें कहेंगे, और उनको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनकी बातों पर गौर फरमाएंगे और इस मामले में कार्रवाई करेंगे। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।